वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सीबीएसई स्टूडेंट्स का मैं इस सेशन में अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का सैंपल पेपर जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर। पैसेज को मैंने एक्सप्लेन अपने फर्स्ट वीडियो में कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैसेज है आप देख रहे हो, इसमें यहाँ लिखा है 40 मार्क्स पार्ट ए में। तो इसमें 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। तो ये फर्स्ट वाला है जिसमें कुल 12 क्वेश्चंस हैं और एनी 10 को आप जो है आंसर करोगे। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन आप कोई भी छोड़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। देखिए क्या कहता है, द रीजन व्हाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द डैश। अब कहता है लिविंग ऑन द एज क्यों पॉपुलर हो गया। तो इसमें से आप देखोगे तो कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं बुझा रहा है, सिर्फ ए का। आप देखो ए में कहता है कांस्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, यानी हमेशा हम लोगों को कुछ न कुछ अलग चाहिए, अलग चीज की जरूरत होती है, कुछ हटके करना चाहते हैं। ये आप सब साफ साफ कहें, ये वाला हमको आंसर बेस्ट लग रहा है। बाकी सब देखो, पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर, ये तो नहीं होगा। एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेज, ये तो नहीं होगा ना। मेक चेंजेज यानी परिवर्तन करने के लिए कहता है एग्जॉस्टिंग एफर्ट, यानी काफी प्रयत्न करना, ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन आवर लिमिट्स, नहीं, विद इन आवर लिमिट्स रहेंगे तो फिर ऑन द एज लिव करने का कोई मतलब संबंध नहीं है दोनों में। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर लगाओगे, यानी कुछ अलग, कुछ हटके लोग करना चाहते हैं कि जनरल जो आदमी करता है वो तो सभी करता है, तो मेरा नाम कैसे होगा, चलो कुछ हटके करते हैं, कुछ रिस्क वाला काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो नंबर 2 में कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। ये कोट्स दिए हुए हैं अलग अलग, जो हमारे स्कॉलर हैं या राइटर हैं या साइंटिस्ट हैं। देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं इधर। तो इसमें कहता है कौन सा जो कोर्स है जो बेस्ट सूट करेगा, सेंट्रल आइडिया जो बन सकता है इस पैसेज का। तो इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया देखिए, मेरे ख्याल से बन सकता है क्या, तो ये तो नहीं होगा। लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, तो कीप योर बैलेंस, यू मस्ट कीप मूविंग। आइंस्टीन ने कहा था कि ये जो इंसान का जीवन है, मानव जीवन है, यह साइकिल की तरह है। राइडिंग ए बाइसिकल मतलब साइकिल पर सवारी करने के जैसा है। और जब आप साइकिल पर सवारी करते हो तो आपको बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, और बैलेंस तभी आपका बना रहेगा, संतुलन तभी बना रहेगा जब आपकी साइकिल चलती रहेगी। रुक जाने के बाद आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जीवन को हमें संतुलित करके जीना होता है। यदि असंतुलित हो जाए हमारा जीवन तो फिर जीवन नहीं रह जाता है। ठीक है, जीवन का सत्यानाश हो जाता है। तो चलिए 3 नंबर यानी सी वाला ऑप्शन जो है
ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, सी में देखिए 3 दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नंबर 3 में। Which of the characteristics are apt about the writer in the following context? I know I have limits and that I have reached them, but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कहा गया कि ये जो कॉन्टेक्स्ट नीचे दिया गया है, ये कुछ लाइन है आई से शुरू होकर के यहाँ तक, तो कहता है इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एप्ट है, उपयुक्त है राइटर के लिए, जो राइटर कह रहे हैं। ठीक है, इस कथन से क्या मतलब है आप ये समझ सकते हो। जैसे आई नो आई हैव लिमिट्स, यानी राइटर क्या कहते हैं, पता है कि मेरी कुछ सीमाएं हैं, एंड दैट आई हैव रीच्ड देम, और मैं उन सीमाओं तक पहुंच भी चुका हूं, बट आई एम गोइंग टू इग्नोर, लेकिन पहुंचने के बाद यह जानबूझ के भी इस तथ्य को हम इनकार करते हैं, इसकी अवहेलना करते रहते हैं, एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विथ इट, और देखना चाहते हैं कि इस तरह इग्नोर करके हम कितने दिनों तक रह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ किसी चीज को इग्नोर करना तो नेग्लिजेंट, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है राइटर का। दूसरा रैकलेस, मतलब जिसको कहते हैं उदंडता या लापरवाही। ठीक है, तो 1 and 3 जो है डियर स्टूडेंट्स हमारा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेग्लिजेंट, सॉरी 1 and 4 है सी में, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर देखिए, Which of the following will be the most appropriate title for the passage? ठीक है, इस पैसेज का सबसे उपयुक्त टाइटल आपको पूछ रहा है, तो क्या होगा? मच टू सुन तो नहीं होगा, बहुत जल्दी, और एनफ इज एनफ मतलब बहुत हो गया, इसको कहते हैं हम लोग। हाउ मच इज टू मच, टू मच कहता है कितने दिनों तक टू मच चलेगा, हाउ मच इज टू मच, यानी कोई भी काम यदि आप टू मच कर लेते हैं, सीमाएं पार कर लेते हैं, यह कितने दिनों तक चल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा। नंबर 5 में देखो, द फ्रेज potentially harmful circumstances refers to circumstances that can, अब कहता है यहाँ जो पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस का मतलब हो जाएगा ऐसी घटनाएं जो डेंजरस होती हैं। डेंजरस बी पॉसिबली होगा, सर्टेनली तो नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। 6 नंबर देखो डियर स्टूडेंट्स, select the option that makes the correct use of unsustainable as used in the passage। अब कहता है अनसस्टेनेबल जो है यूज किया गया है इस पैसेज में, हम लोगों ने पढ़ा भी। ठीक है, तो कहता है ये ऑप्शन में से चूज करिए दैट मेक्स द करेक्ट यूज, जहां पर अनसस्टेनेबल का सही उपयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सीधा हम आंसर स्ट्राइक कर देते हैं। ऑफिशियल एडमिट दैट द इमरजेंसी सिस्टम इज अनसस्टेनेबल, ये डी नंबर इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए, द ऑथर अटेम्प्ट्स टू, अब ऑथर का क्या प्रयास है, टू ऑफर एडवाइस होगा, रिव्यूक तो नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं, ऑफर एड नहीं, ये एडवाइस दे रहे हैं रीडर को। नंबर 8 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, द ऑथर यूजेज कॉलोकियल वर्ड्स। ठीक है, कॉलोकियल मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स बोलचाल की भाषा, तो बोलचाल की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये एंड ऊ हु। तो इसमें कहता है कौन सा कॉलोकियल नहीं है, तो देखिए स्ट्रेस स्टफ गाय भी कॉलोकियल है, ये हुक्ड
जो है नहीं आया है इस पैसेज में भी कहीं। ठीक है, तो बाकी तो ये दोनों तो है, स्ट्रेस भी है, तो नहीं है पूछ रहा है। गाय तो बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते भी है, हे गाय। तो ये वाला टर्म बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी हुक्ड। नंबर 9 में आ जाते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर? यानी कहता है अपने लाइफ को इन ऑर्डर करना, व्यवस्थित करना। इससे क्या मतलब है? तो लाइफ को क्या करना? ऑर्गेनाइज आवर, टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब व्यवस्थित करना। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टू मीनिंग्स ऑफ आउटलुक। आउटलुक का दो मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। एक तो होगा नंबर 1 पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जनरल एटीट्यूड, ये 5 नंबर। तो 3, 5 किस में है देख लो, 3, 5 है सी में, ये हो जाएगा आंसर आपका। अब नंबर 11 देख लेते हैं। द ऑथर एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज इन आवर लाइफ यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ। अब कहता है ऑथर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं डिसिप्लिन और बाउंड्रीज का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये बतलाते हैं। यूजिंग द एग्जाम्पल, इसके लिए वह एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो किस चीज का? लाइन्स ऑन द हाईवे, यही हम लोगों ने पढ़ा भी था। 12 नंबर, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज? पैसेज का लास्ट पैराग्राफ में कहता है क्या मैसेज कन्वे किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ क्या था। देखो ये रहा लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये है यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स और कीप अप विथ एनीवन एल्स। क्या कहा कि आप और मैं जो है हैव टू बी लाइक एवरीवन, तो ये डोंट हैव लिखा हुआ है कि हम लोगों को जो है ऐसा नहीं होना है। किसके जैसा? लाइक एवरीवन, बाकी जो हर कोई जिस तरह से हैं, किसी दूसरे के जैसा अपने आप को नहीं होने देना है, नहीं बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये मतलब हुआ आप जैसे हैं तो बस आपको उसी तरह। कहने का मतलब कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ठीक है, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, यानी औकात से ज्यादा, जरूरत जो हैसियत से ज्यादा कहता है प्रदर्शन नहीं करें, ये कहना है आपको। यहाँ पर राइटर यही कहना चाहते हैं। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर। देखो जरूरत इस बात की है कि हम लोग जो जैसे हैं वैसे ही रहें, यानी जैसा हैं जैसे हैं, मतलब ये नहीं कि आज अमीर हैं तो ये गरीब हैं तो अमीर बनने का प्रयास ना करें, ऐसा नहीं। मतलब जो हमारा मूल स्वभाव है, ठीक है, जो हमारी क्षमता के अंदर है उसे हम कर सकते हैं। जो हमारी क्षमता से बियॉन्ड आवर कैपेसिटी है उसको करने का दूसरे के मतलब देखा देखी ना करें, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के इसका मैसेज यही हुआ इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। क्या व्हाट इज द मैसेज? तो लव योर सेल्फ नहीं, बी योर सेल्फ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो इतना ही, और फिर ये जो दूसरा पैराग्राफ रह गया डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।